हर हर महादेव। भक्तों, सोम त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करते हैं। प्रदोष व्रत का महत्व। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी व सुखी बनाता है। इस व्रत से संपूर्ण पापों का नाश होता है। इस व्रत के प्रभाव से विधवा स्त्री अधर्म से दूर रहती है और विवाहिता स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है। वार के अनुसार जो व्रत किया जाए तदा अनुसार ही उसका फल प्राप्त होता है। सूजी के अनुसार कथा अनुसार में त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गाय दान का करने का फल प्राप्त होता है। उद्यापन की विधि विधान से इस व्रत को करने पर सभी कष्ट दूर होते हैं और इच्छित वस्तु प्राप्त होती है। धर्मालुओं को 11 त्रयोदशी अथवा वर्ष भर की 26 त्रयोदशी के व्रत करने से उपरांत ही उद्यापन करना चाहिए। प्रदोष व्रत का विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान शंकर का स्मरण करें, निहारा रहे। सायंकाल सूर्यास्त से 1 घंटा पूर्व स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करे। पूजन स्थल को स्वस्थ जल और गाय के गोबर से लीपकर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों से मिलाकर पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुर्सा के आसन पर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और भगवान शंकर का पूजन करें। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। इस जाप को करते हुए जल चढ़ाते हैं और ऋतु फल अर्पित करते हैं। जल चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जल धारा टूटे नहीं। इसी प्रकार मंत्र का जाप ले बंद हो। जल चढ़ाते समय यदि आंखें खुली हुई हो तो दृष्टि जल धारा पर टिकी हो। यदि भाव में आंखें मूंद गई हो तो ध्यान जप के शब्दों अर्थात में के साथ चल रहा हो। यदि मंत्र के उच्चारण में गूंज पैदा कर सके अर्थात मंत्र यदि होठ, कंठ और नाभि प्रदेश से सामंत्यवर्त रूप से उठे तो यह और भी प्रभावित होगा। ओम नमः शिवाय। आयु बुद्धि आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो दुख हरे भगवान। सोम त्रयोदशी व्रत प्रदोष व्रत की कथा। सूजी बोलने लगे, सोम त्रयोदशी व्रत के में शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। व्रती के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसीलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कतराता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावंश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया था। उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इसीलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गर्दन कन्या राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन ही अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्होंने भी राजकुमार भाग गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने सपन में आदेश दिया कि राजकुमारी और अंशुमती का विवाह करा दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से
और गर्दवन राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विद्र भर से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को भी अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के माध्यम से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के भी दिन फेरते हैं। बोलो शिव शंकर भोले भंडारी की जय हो।